नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और प्रशांत किशोर खुद इस सीट से उम्मीदवार हैं। और प्रशांत किशोर जो है वो डायरेक्ट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वे मतलब अब जनता के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं सभी से। और उन्होंने जिस तरीके से बात की, उन्होंने जनता से बात किया और बहुत कुछ कहने की कोशिश भी की। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी जीत तब होगी जब वे बीजेपी के वोटर्स उन्हें वोट करेंगे। कांग्रेस या आरजेडी उन्हें समर्थन देगी, इससे प्रशांत किशोर की जीत नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2015 के चुनाव में भी जब नीतीश कुमार, लालू, कांग्रेस सब साथ आ गए थे, उसके बाद भी इस सीट से बीजेपी नहीं हारी थी। तो कहीं ना कहीं इस सीट पे बीजेपी का दबदबा बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से अभी बीजेपी के नए उम्मीदवार जो है वो काफी चर्चा में आ चुके हैं, और अपने बोलने के तरीके और जवाब देने से पहले कार्यकर्ताओं को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं अब ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि बीजेपी का दूसरा उम्मीदवार भी राम भरोसे ही है। और कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर महिलाओं से बात कर रहे हैं बांकीपुर की, और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वे किस तरीके से बिहार के जो राजनीति करने का मुद्दा है वो बदल सकते हैं। उसे जाति से हटाकर शिक्षा पर ला सकते हैं, उसे जाति से हटाकर रोजगार पर ला सकते हैं, और भी तमाम चीजें। क्योंकि इस चुनाव में ना तो जंगल राज का नैरेटिव है, ना नीतीश कुमार को बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनाने का जो लक्ष्य है, और ना ही तमाम चीजें हैं। तो और ना ही तो इससे सत्ता में कुछ असर पड़ सकता है। यह सीट केवल अब एक बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, प्रशांत किशोर के लिए अब यह एक उभरता मौका है। अगर इसे गवा देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, और अगर जीत जाते हैं तो अब बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है कि बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। और जिस तरीके से वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से किन किन मुद्दों पर वो किस तरीके से अपनी मुद्दों को, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी राजनीति अपनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। और जिस अभी प्रशांत किशोर जो है कल महिलाओं से भी उन्होंने संवाद किया, महिलाओं के सवालों के जवाब दिए। बहुत सी महिलाओं ने सवाल किए कि यहाँ कई सारे ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जहां पर कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, और भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुझे सम्राट चौधरी से, क्योंकि लगातार वे सम्राट चौधरी और खुद में जनमत संग्रह बता रहे हैं कि अगर मुझे जीत मिलती है तो ये जनमत संग्रह होगी, और सम्राट चौधरी से जनता खुश नहीं है, यह रिजल्ट होगा उनके लिए। और इस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो उनकी है नहीं, वे बिहार को सुधारना चाहते हैं, बिहार में राजनीति का मुद्दा बदलना चाहते हैं, बिहार को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, और भी तमाम चीजें। सुनिए किस तरीके से बात करते नजर आए प्रशांत किशोर, और आप उनकी बातों से कितना राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए लेट हो जाए। ये सवाल था कि ये महिलाएं जानना चाह रही थी, ऐसे भी हम चाहते हैं कि बिहार बाकी जो है वो बिहार का एजुकेशन हब माना चाहता है। ये जितना भी सेंटर के लिए, कोचिंग सेंटर से लेकर के जो भी कॉलेजेस हैं बढ़िया इसी में पढ़ता है। इसमें छात्राओं के लिए पटना विमेंस कॉलेज, बगल महिला कॉलेज, ये सब इन छात्राओं के साथ आप सुनते होंगे कि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती है सुरक्षा को लेकर। कि ये पेरेंट्स जो है आपके साथ जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये जानना चाहती हैं कितने आश्वस्त हम लोग रह सकते हैं। पहले आपको इस परेशानी के मूल को समझिए। मैं कहूँगा उससे कुछ लोगों का बाकीपुर में नुकसान भी हो जाएगा। यहाँ जो अनरेगुलेटेड हॉस्टल्स चल रहे हैं, जब तक उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तब तक सुरक्षा की बात करना बेमानी है। हर आदमी ने अपने घर में हॉस्टल खोल दिया है, उसका कोई रेगुलेशन है नहीं। जो बच्चियां आके वहाँ रहती हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल गर्ल्स। अब उसमें 10 में किसी ने एक दो ने गलती करी, उस चक्कर में पूरा ही स्थिति खराब हो गया है। जो नीट की छात्रा वाला मामला है, आज तक वो हॉस्टल चलाने वाले लोग नहीं पकड़े गए। इतने पावरफुल लोग हैं, कोई नहीं पकड़ रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, वो भी लीपापोती कर रही है। तो उसका अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके लिए तो भैया सम्राट चौधरी को, शिक्षा मंत्री को, गृह विभाग को, लेकिन आप भी कई लोग ऐसे होंगे, बाकी तो महिलाएं होंगी जो हॉस्टल चला रही है। हम बोले प्रधान चौधरी हमारे पेट में लात कर रहे हैं, और ज्यादातर हॉस्टल कौन चला रहा है? महिलाएं चला रही है। तो आप हर जगह चला रही है।
आप तो तुरंत कहेगा कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं हमारे पेट पे लात पड़ेगा, लेकिन महिला सब पुरुष के कहने पे ही चला रहे हैं सर। अब किसके से चला रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और समाज में इस बात को लेकर चिंतित हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि लड़कियां बाहर जाके रह रही हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इसको नियमित करने के लिए एक कानून लाना चाहिए, रेगुलेशन लाना चाहिए, ताकि हॉस्टल्स को एक नियम के हिसाब से चलाया जा सके। ऐसा नहीं कि उसी घर में आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, उसी में आप बार भी चला रहे हैं, उसी में आपने हॉस्टल भी शुरू कर दिया, वो जब तक रहेगा तो सुरक्षा की बात नहीं है। लेकर आए ऐसा क्यों? इसलिए कि जो कंस्टिट्यूंसी 40 बरस से भाजपा नहीं हारी है। जो लोग आप कह रहे हैं हम भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के वोटर हैं, अगर आप भाजपा को हरा देंगे तो भाजपा का नेतृत्व इस बात पर चर्चा करेगा, विचार करेगा कि कुछ तो बात ऐसा है जिसके वजह से हमारे अपने वोटर्स ने हमारे खिलाफ वोट दिया। तो सरकार वही रहेगी, लेकिन उसका नेतृत्व अगर आपको बदलना है तो आप बांकीपुर में भाजपा को हरा दीजिए, वो काम हो जाएगा। इसलिए लोगों ने कहा और भाजपा को कोई यहाँ हरा नहीं सकता है। लालू, नीतीश, कांग्रेस एक साथ आ गए तो भी 15 में नहीं हरा पाए। तो लोगों ने कहा कि प्रसाद जी अगर आप खड़े हो जाए खुद से तो लोग जाति, धर्म, दल सब छोड़कर आपको लोग वोट देगा। इसलिए यहाँ खड़े हैं, इसलिए आप कह सकते हैं टू दैट लिमिटेड एक्सटेंट कि बांकीपुर की चिंता हुई है। हमारी चिंता बांकीपुर की नहीं, हमारी चिंता बिहार की। सम्राट चौधरी से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को